20-25 रुपए की ओलिविया ब्लीच आती है और आप लोग 200-250 रुपए लेते हो, क्यों? ऐसे लोग आपके आसपास भी होते होंगे जो आपसे ये बोलते होंगे कि भाई 20-25 रुपए के प्रोडक्ट में आप 250-300 रुपए क्यों ले लेते हो। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बॉक्स दिखा देती हूँ। ओलिविया ब्लीच का है ये डब्बा, और इसमें आप काफ़ी सारे फेस कर सकते हो अगर ये आप बॉक्स मंगवाते हो तो। लेकिन इसको मंगवाना ही काफ़ी नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेशियल किट्स मंगवा मंगवा के रख लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी स्किन पर कौन सी ब्लीच, कौन सा फेशियल जाएगा। बस उनकी किसी फ्रेंड ने कोई फेशियल करवा लिया, चाहे वो डायमंड का हो फेशियल, गोल्ड का हो, कोई सा भी, बस आकर ये बताते हैं कि भाई हमें डायमंड का ही फेशियल करना है। अब उन्हें ये भी नहीं पता कि डायमंड में कौन सा करना है, लोटस करना है, अरोमा करना है, काया करना है, कौन सा फेशियल करना है। वो बोलते हैं सिर्फ भाई डायमंड करना है। तो इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ, यहाँ मैंने ब्लीच बनाई है, ठीक है। और ब्लीच में मुझे आइडिया है कि कितना एक्टिवेटर जाना है, तो मैंने फ्रंट पे तो पहले ही ब्लीच लगा दी है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ बैक पे ब्लीच कैसे लगाते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई आप 20-25 रुपए की ब्लीच में 250-300 रुपए क्यों लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं ताकि देखो, आपकी जो वो 20-25 रुपए की डब्बी आती है ना, वो आपके पूरे फेस पर भी ठीक से नहीं हो पाती है। और आप लोगों को ऐसा लगता है 20-25 रुपए, अगर आप 3-4 डब्बियां भी खरीद के लेके आओगे ना, तो भी वो काफ़ी नहीं रहेगी। अच्छा, मेरे साथ हुआ क्या था, जब ये मैं ब्लीच कर रही थी ना, तो एक क्लाइंट बैठी हुई थी वेटिंग पर। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैम, जो हम ब्लीच मंगवाते हैं, छोटी वाली जो डब्बियाँ मंगवाते हैं, उसमें एक्टिवेटर तो हम पूरा ही डाल देते हैं। मैंने कहा है, मतलब जितना एक्टिवेटर आता है वो सारा डाल देते हो? तो बोली हाँ, मैं तो सारा डाल देती हूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं होता भाई। अगर आपने कोई हार्ड या स्ट्रॉन्ग ब्लीच यूज़ करी ना, जैसे कि ऑक्सी डायमंड हो गई, ऑक्सी लाइफ हो गई, ये वाली जो ब्लीच होती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर इसका एक्टिवेटर आपने सारी डब्बी डाल लिया ना, तो भाई स्किन पे रेड रैशेस हो जाएंगे, रेड पड़ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, परेशान हो जाओगे। तो इसलिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए कहती हूँ कि हमारे पेज को फॉलो कर लो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि एक्टिवेटर कितना यूज़ करना चाहिए। आप वो लोकल तरीके मत समझो कि हाँ भाई ब्लीच लेके आए, पूरी डब्बी डाल दिया, हो गया। काफ़ी लोगों की स्किन तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इतनी ज़्यादा कि आपको टच करते ही रेडनेस आ जाएगी। और रही बात ब्लीच की, देखो ये जो ओलिविया ब्लीच है, ये एक हर्बल ब्लीच होती है और ये बहुत सॉफ्ट होती है। ये स्पेशली सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ही होती है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम अदर कोई ब्लीच करेंगे तो हमारे रेडनेस आ जाएगी या दाने निकल आएंगे, तो वो लोग ओलिविया ब्लीच कर सकते हैं। हाँ, बस इसमें एक्टिवेटर का आपको स्टार्टिंग में बहुत सारा एक्टिवेटर नहीं डालना है, पहले हल्का सा एक्टिवेटर डालता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे बैक पे करी है ब्लीच, तो इसलिए मैंने एक्टिवेटर थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, जिससे कि अच्छा ग्लो आए। जब आप फेस पर करते हो तो फेस पर आपको एक्टिवेटर इतना नहीं डालना होता। अब देखिए, मेरी फेस की ब्लीच ऑलरेडी हो चुकी थी, तो मैंने फेस से तो क्लीन कर दिया। बैक पे देखो, इस टाइप के जब बबल्स आ जाते हैं ना, तो आपको फिर से इसको रब करना होता है, एक बार ब्रश को घुमाना होता है, ठीक है। कभी कभी इस दौरान आपको इचिंग हो सकती है। जिन लोगों को इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, आप लोगों को फ़ैन ऑन कर लेना चाहिए, एसी वगैरह चला लो अगर एसी है तो, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्लीन करेंगे इसको, एक बार चेक कर लो, ब्लीच चेक करी, फिर इसको हम क्लीन करेंगे। स्पैचुले की मदद से क्लीन करेंगे। आप चाहो तो टिश्यू, डायरेक्ट टिश्यू डालते हैं तो क्रीम रिमूव होने में बहुत टाइम लग लेती है, और ये इसमें मॉइस्चराइज़र टाइप में आने लगता है। तो इसलिए आपको पहले स्पैचुले से क्लीन करना है, उसके बाद आपको प्लेन वाटर लेना है, देन टिश्यू से क्लीन करना है। मैंने यहाँ पे स्पैचुले से तो क्लीन कर दिया, अब मैं करूँगी टिश्यू से क्लीन। टिश्यू से क्लीन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाथों को टाइट से रगड़ना नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि टाइटली ऐसे रगड़ते हुए चले जाएंगे, नहीं, आपको स्मूथ तरीके से काम करना है, चाहे आपके 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। और यही तरीका होता है। देखो, यहाँ पे हमें पता होता है कि कितना टाइम देना है ब्लीच को, कैसे ब्राइटनेस आएगी। और साथ ही आपको यहाँ पार्लर में सर्विस मिल रही है। भाई पार्लर में काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि आपसे बात करते हैं, आपको पता चलता है कि और क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या आप करा सकते हो। क्योंकि भाई अगर
ब्यूटिशियन एक ब्यूटिशियन जब शेयर करती है ना, सपोज दैट मैंने आपको कुछ कहा कि मैम आप आपके बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, आप प्लीज़ स्पा वगैरह ले लो, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये ज़बरदस्ती ना अपना प्रोडक्ट चेप करने के लिए बोल रही है, मतलब कि ये ज़बरदस्ती अपने पैसे बना रही है। लेकिन वही चीज़ अगर कोई क्लाइंट करेगा ना, तो आपको बिलीव होगा। या फिर देखो, जब आप पार्लर में आते हो तो ऑलरेडी काफ़ी लोग कुछ ना कुछ करा रहे होते हैं, तो वहाँ से आप इंस्पायर होते हो। तो ये चीज़ें होती हैं ब्लीच वगैरह के लिए। और